माता पिता अपने पूरे जीवन की पूंजी और अपना पूरा समय और अपनी एनर्जी अपने बच्चों पर लगा देते हैं। वही बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, उनकी अपनी एक अलग दुनिया बन जाती है। उस दुनिया में वो अपने माता पिता को दाखिल नहीं होने देते। मजाल नहीं है कोई माता पिता उसमें एंट्री कर जाए। अपने बच्चों पर अपनी सारी कमाई लगाने के बाद, सारी ऊर्जा लगाने के बाद भी माता पिता को ये राइट ही नहीं है आज की डेट में। संतान बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं है। इसके पीछे का कारण जानते हैं। पहले जो शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा का जो ताल्लुक था वो आपके अपने जीवन से था। आज जो शिक्षा दी जाती है वो एक ही लकीर पीट रही है सारी दुनिया। एक ही जैसी शिक्षा हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति अलग अलग प्रतिभाओं के साथ उत्पन्न होता है, उसके बावजूद भी शिक्षा प्रणाली तो सेम ही है। सब वही पढ़ते हैं 12th तक, सारे वही सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट उस व्यक्ति के काम का हो या ना हो। लेकिन असल सब्जेक्ट कहीं बहुत पीछे छूट गया है, जो हमारी गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा में सबसे पहले सिखाया जाता था। बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की बातों को वैल्यू देना। आज की डेट में आप अपने बच्चों को समझा कर देखिए, वो खिसखिसाने लगते हैं, वो इतने टेंस हो जाते हैं, वो आपकी बात को सुनना तक नहीं चाहते। यानी सम्मान तो बहुत दूर की बात, वो पग पग पे अपमान करते हैं अपने बच्चों का, अपने माता पिता का। सॉरी, क्यों करते हैं पता है आपको? क्योंकि उन्हें ये शिक्षा दी ही नहीं गई। इंसान उसे ही शिक्षा मानता है जो वो स्कूल में जाकर सीखता है, कॉलेज में जाकर सीखता है, और कॉलेज स्कूल से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। समाज की बेहतरी के लिए इंसान को सबसे पहले संस्कार से जोड़ना होता है। संस्कार क्या होते हैं एक्चुअली? सही और गलत के बीच की पहचान, यही संस्कार है। और वो पहचान कहीं पर नहीं कराई जा रही है आज के बच्चों को। बच्चे मानसिकता से विकृत हो गए हैं। देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे नशा, न्यूडिटी, अब्यूजिंग, रिलेशनशिप, छोटे छोटे बच्चे रिलेशनशिप में आ रहे हैं। उनको अच्छा रिलेशनशिप भी ऐसा जिसमें कोई मर्यादा नहीं, फिजिकल होते हैं। दुनिया के सारे वो काम जिसे कुकर्म कहते हैं वो सब कर रहे हैं। कैसी शिक्षा है ये, जिसमें इंसान अपने आप को भूल गया है, एक बेहोशी की जिंदगी जी रहा है, ना अपना होश है ना अपनों का। ऐसी शिक्षा का क्या ही अर्थ है? विचार तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन करेगा कौन? और उसे सपोर्ट कौन करेगा? कितने लोग करेंगे? अगर आज की शिक्षा दीक्षा में इतना ही दम होता तो आज बच्चे ड्रग एडिक्ट ना होते, ड्रिंक नहीं करते, सुट्टे नहीं फूकते, अपने माता पिता का पग पग पे अपमान नहीं करते। आज माता पिता कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चों के लिए वो सिर्फ एक स्पीच है। ऐसे करते हैं बच्चे। मम्मी डैडी का तो बस यही है हमेशा। जिन माता पिता से उत्पन्न हुए हैं वो उनके लिए आज वाकई में कोई मायने ही नहीं रखते। वो ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ में केवल उनको पैसा दो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो, बाकी आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। ये बोलने बोलने का नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, सारी नॉलेज है मुझको, मुझे मत बताइए। अब वो माता पिता एक लिमिट के बाद में खामोश हो जाते हैं। उन बच्चों को ही मैसेज देना चाहती हूँ, माता पिता का खामोश हो जाना आपकी ज़िंदगी में जो तरक्की आने वाली है ना, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। क्या माता पिता की बॉडी की जो ऊर्जा होती है ना, क्योंकि आप उसी सोर्स के थ्रू इस दुनिया में आए हैं, अपने सोर्स से आपकी कनेक्टिविटी टूटना मतलब भाग्य से आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाएंगे। आपने देखा होगा आज की डेट में ज़्यादातर लोग रोते रहते हैं, मैं ये चाहता था मेरा बेटा ये बने, मैं वो चाहता था मेरा बेटा ये करे। कोई कुछ नहीं कर पाता। एक्चुअली में वो अपने माता पिता से, उस सोर्स से उनकी एनर्जी को कमाने में कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं है, जो एनर्जी उनको कामयाब बना सकती थी। आपकी एनर्जी आपके माता पिता हैं और वो आपसे खुश नहीं है। आपके व्यवहार, आपके जो भी क्रियाकलाप है उनसे, और इसीलिए आप कामयाब नहीं, इसीलिए आप बेचैन हैं, इसीलिए आप दुनिया की सारी बुरी चीज़ों में, यहाँ तक कि आप इश्क विश्क करने के चक्कर में भी फेल हुए बैठे हैं। हाय वो मेरा दिल तोड़ गई, वो मेरा दिल तोड़ गया। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो पावर नहीं है जिस पावर के थ्रू लोग आपसे जुड़ने के बाद आपको खोने से डरें। और वो सारी पावर्स आपको आपके माता पिता के आशीर्वाद से मिलती है, और वो मिसिंग है।
ध्यान दीजिए, अगर आप अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं रखेंगे तो उनकी बॉडी की ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचेगी और आप भी अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंचेंगे। ये वीडियो जितना हो सके गौर से सुनिए। एक एक शब्द बहुत गहराई से लिया गया है, जिंदगी से लिया गया है। काम आएगा आपके जिंदगी बदलने के लिए। माइंड इट।